तो आज देखेंगे कि साबुन जो है कैसे बनाए जाते हैं। साबुन और अपमार्जक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। इसको देखेंगे कि हम जो है किस तरह से इस साबुन का निर्माण किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसको बतलाएंगे आज। जैसे सबसे पहले इसको बनाने के लिए जैसे उच्च और सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, मतलब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे साबुन को बनाने के लिए जो है सबसे पहले क्या लेंगे, उच्च और सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए जाते हैं। इसे लिखेंगे यहाँ कर दिए, उच्च और सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए जाते हैं। जैसे मतलब कहने का अर्थ है जिन कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जैसे सबसे ज्यादा कार्बन संख्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कम से कम होनी चाहिए कार्बन की संख्या 12 से लेकर के कितना तक, 20 तक। यानी यह जो होते हैं उच्च श्रृंखला वाले होते हैं, उच्च और सीधी श्रृंखला वाले होते हैं। कार्बन की संख्या 12 से लेकर कहाँ तक, 20 तक की। यहाँ जितने भी जो कार्बन की संख्या लिखी गई है, इसके और मतलब 12 से लेकर के 20 तक के बीच की जितने भी कार्बन की संख्या होती है वह उच्च होते हैं और सीधी श्रृंखला वाले होते हैं। इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे कि इसमें जो कुछ ऐसे उदाहरण जो है जिनका हम नाम बता देते हैं, इन्हीं के उदाहरणों से यह जो है साबुन और अपमार्जक बनाए जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इसका जो उपयोग करके हम जो साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग करके इसका निर्माण करते हैं और हम अपने विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि हम जो है कपड़ा साफ करना हो, स्नान करना हो, हम विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए क्या करते हैं, मतलब धुलाई के काम करने में इन सभी का प्रयोग करते हैं। तो हम इसी का निर्माण के बारे में बता रहे हैं कि इसको किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसमें जो आपको बताया कि जो उच्च और सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 12 से लेकर के 20 तक की होती है। यानी इतने ही कार्बन की संख्या को लेकर के जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी का प्रयोग करके बनाया जाता है डिटर्जेंट एंड सोप, यानी साबुन और अपमार्जक। जैसे पहला नाम बता देना चाहते हैं पामीटिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, पहला आ जाएगा इसमें पामीटिक अम्ल, पहला हो गया। तो इसमें क्या होगा कि यह भी जो है एक उच्च श्रृंखला वाले, यानी कि उच्च श्रृंखला और सीधी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका फॉर्मूला होता है कार्बन की संख्या इसमें 15 होती है और हाइड्रोजन की संख्या इसमें 31 होती है। इसके साथ COOH होता है, यह होता है पामीटिक अम्ल। इसको बोलते हैं कार्बन की संख्या, देख सकते हैं इसमें 15 है, बोले ना 12 से लेकर के, यानी 12 से 20 के बीच होना चाहिए, या तो 12 या तो 20 यानी के बीच होना चाहिए। 3 तरह के कार्बन, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें 15 है। हाइड्रोजन है कितना 31। बाकी यह क्रियाशील समूह है जो यह मिल करके बनाता है उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। उसके बाद है एस्टियरिक अम्ल। क्या है, एस्टियरिक अम्ल। दूसरा हो जाएगा एस्टियरिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल। अब इसमें भी जो है यही गुण होता है, यह भी जो है लंबा श्रृंखला वाले और सीधी होते हैं। लंबा होती है, कैसा होती है, सीधी होती है। तो इसका भी फॉर्मूला देखेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है कार्बन के, देखा ना कि मतलब इतना ही के बीच होना चाहिए, कार्बन 14 और 20 के बीच होना चाहिए। अगर इससे कम होगी या बढ़ गई तो वह उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं कहलाएगी, मतलब उससे कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम। इसका फॉर्मूला जो हो जाता है आपका C17 हाइड्रोजन 35 और COOH, ये होता है एस्टियरिक अम्ल। किसका होता है, एस्टियरिक अम्ल होता है, एस्टियरिक अम्ल। ठीक है, कहा जाएगा एस्टियरिक अम्ल।
यह हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है, तीसरा देखेंगे ओलोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? ओलोइक अम्ल। तीसरा हो जाएगा ओलोइक अम्ल, यह हो जाएगा तीसरा। इसको बोलेंगे ओलोइक अम्ल। इसमें भी वही गुण होता है, उच्च श्रृंखला और सीधी वाले, तो मतलब उच्च और सीधे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका फॉर्मूला होता है कितना? इसमें हो जाएगा C17 और हाइड्रोजन की संख्या, जैसे मान लो कि अगर आपको हाइड्रोजन की संख्या भी ज्ञात करना तो फॉर्मूला भी होता है, जैसे उसमें नाम के अनुसार उसमें हाइड्रोजन की संख्या से क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। तो गुना करने के बाद उसमें क्या प्राप्त होता है हमको? हाइड्रोजन की संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें जो फॉर्मूला होती है, इसमें 17 के साथ कितना हो जाएगा? 33, और यह जो है COOH का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर इसको बोलते हैं ओलोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? ओलोइक अम्ल। और इन्हीं सब का प्रयोग करके हम जो बनाते हैं, यानी कि जो कंपनी जो बनाती है किस चीज़ का? साबुन और अपमार्जक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोप एंड डिटर्जेंट, यानी इसका निर्माण करता है किस चीज़ का प्रयोग करके? पामेटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल और ओलोइक अम्ल का प्रयोग करके क्या बनाते हैं? कि सॉप और डिटर्जेंट बनाते हैं, यानी सॉप एंड डिटर्जेंट। अब देखेंगे इसकी क्रियाविधि, जैसे किस तरह से हम जो है इसको अलग करके तोड़ सकते हैं या इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर हम इसका विखंडन करते हैं, मतलब इसको जो एक लंबे यानी सीधी चिन्ह में तोड़ने का प्रयास करें, इसे कैसे चिन्ह में इसको तोड़ा जाता है? तो कैसे इसको चिन्ह में तोड़ेंगे? एस्टियरिक अम्ल को या इसको भी तोड़ना हो, कैसे तोड़ सकते हैं? तो मतलब कहने पर तो लंबा चिन्ह बने, यानी कार्बन की संख्या अगर एक साथ लिखा गया ना, अगर इसको अलग करके लिखेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा? लंबा बनेगा और सीधा बनेगा। जिससे हम इसको कुछ इसका प्रयोग करके दिखाते हैं, जिसकी सीधे श्रृंखला बना करके दिखाते हैं, इसका एस्टियरिक अम्ल का। ठीक है, तो देखेंगे आप कि इसमें जो है एस्टियरिक अम्ल का श्रृंखला बनाना है, लंबा और सीधा बनाना है। तो एस्टियरिक अम्ल क्या होता है? एस्टियरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है कार्बन की संख्या 17 और हाइड्रोजन की संख्या 35। क्या होती है? हाइड्रोजन की संख्या 35 होती है। और इसमें जो है एक क्रियाशील समूह जुड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं COOH। तो यह है क्या है? एस्टियरिक अम्ल, जिसकी फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन की संख्या 17, कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या 35 और COOH। तो इसमें जो देखता है कि इसमें COOH में यह जुड़ा हुआ है, यह हमारा क्रियाशील समूह है जिसके साथ यह जुड़ा हुआ है, और यही जो मिलकर क्या बनाता है? एस्टियरिक अम्ल बनाता है। तो सबसे पहले इसका अगर लंबा चिन्ह बनाना हो ना, तो इसको क्या करेंगे? पहले अलग करेंगे। जैसे COOH को हम इसको लिख सकते हैं किसके रूप में? HO के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? HO के रूप में, क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ H यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। हम इसको अलग कर लिए, HOCO, यानी यह इसका रूप बन गया इसका COOH का। अब इसी के साथ जो यह सभी जुड़े हुए हैं, क्या होगा? कार्बन की संख्या 17 और हाइड्रोजन की संख्या जो है कितना है? 35 है। तो यह क्रियाशील समूह के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा? एस्टियरिक अम्ल। कौन जुड़ा है? एस्टियरिक अम्ल जुड़ा हुआ है। तो इसको देखेंगे, लंबी चिन्ह बनाएंगे, कार्बन की संख्या CH2, कहाँ तक जाएंगे? मतलब उतना ही तक जाएंगे जितना कार्बन की संख्या है और जितना हाइड्रोजन की संख्या है। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ 2 में, यानी कि 2 हाइड्रोजन भरता है कार्बन के साथ, और लास्ट में जो क्रिया जो लास्ट में आती है उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पर कितना है? CH2, उसके बाद CH2, फिर से CH2, CH2। देखेंगे कितना कार्बन सजा दिए। कार्बन की संख्या 17 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बनाते हैं? 11 12
13, 14, 15, 16, 17, लास्ट में कितना आ गया 17। तो यह जो है कार्बन का चिन्ह है। देखिए आप, कार्बन की संख्या कितनी है 17। कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है कार्बन की संख्या। अब इसमें देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 35 है कि नहीं है। अगर 35 नहीं होगा तो मान लीजिए कि श्रृंखला गलत है। अगर 35 हो जाता है तो श्रृंखला क्या होगा, सही होगा। तो 2 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, यानी यहाँ तक तो 20 हो गया। और इधर भी तो है ना, उसी का मान लो यहाँ आगे जाना चाहिए था लेकिन जगह नहीं था, इसलिए हम इधर क्या कर दिए, यहाँ से लिख दिए। तो यहाँ तक तो 20 हुआ, हाइड्रोजन संख्या कितना होगा 20 हुआ। उसके बाद 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26, 26 2 28, 28 2 30, 30 2 32 और 32 3 35। देख सकते हैं आप यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या जो कुल कितनी हो गई 35 हो गई, यानी यह श्रृंखला जो हमारा सही है। आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन का जो श्रृंखला बना है लंबा बना है। कैसा बना है, लंबा और सीधा बना है। या अगर जगह रहता तो यहाँ तक जाता ना, लेकिन जगह नहीं इसलिए हम नीचे लिख दिया है। तो यह सीधा बन रहा है और कैसा बन रहा है, लंबा बन रहा है। तो इसी चीज का तो प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, साबुन या डिटर्जेंट बनाया जाता है, जिसको अपमार्जक कहते हैं। क्या कहेंगे, अपमार्जक। अब इसको देखें किस तरह से, मतलब किन चीजों से अपक्रिया करा करके या कर करके उसको क्या कहते हैं, अपक्रिया मतलब अपक्रिया करा कर कैसे साबुन बनाया। सबसे पहले इसके बारे में देख सकते हैं कि क्या होती है। तो साबुन जो होता है, सबसे पहले अगर कहा जाए साबुन क्या है, साबुन क्या है, तो साबुन को समझने के लिए हम उसका नामकरण बताते हैं कि साबुन क्या है। तो साबुन जो है उच्च वासा अम्ल का, क्या है, उच्च वासा अम्ल का एक सोडियम लवण है। क्या है, सोडियम लवण। ठीक है, तो साबुन जो है क्या है, साबुन, साबुन क्या है, उच्च वासा वाले, क्या है, साबुन उच्च वासा वाले सोडियम का क्या है, लवण है। ठीक है, यही है साबुन। कहा जाए कि साबुन क्या है, तो साबुन उच्च वासा वाले सोडियम का लवण है। साबुन क्या है, उच्च वासा वाले, यानी यहाँ पे एक शब्द छूट गया है जिसको यहाँ पे लिख देते हैं अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साबुन उच्च वासा अम्लों वाले सोडियम का लवण है। क्या है, सोडियम का लवण। याद रखिएगा, अगर कहा जाए कि साबुन क्या है, तो यहाँ पे लिख चुके हैं कि कहा जाए कि साबुन क्या है, तो साबुन उच्च वासा वाले अम्लों, उच्च वासा अम्लों वाले क्या है, सोडियम का लवण है, सोडियम का लवण है। अब इसमें जो है हमको यह समझना है कि देखा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो आप जो है यहाँ पर एक श्रृंखला का निर्माण किए हैं, इस श्रृंखला में इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है। इसमें दो तरह के हिस्से, यानी एस्टियरिक अम्ल में इसमें दो तरह के हिस्से पाए गए। इस दो तरह के हिस्से में देखेंगे कि इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे बताते हैं आपको, देखते हैं कि क्या इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है हम जो है विभिन्न तरह से अपने अनुसार भी इसको समझ सकते हैं कि अगर आप में भी ऐसा होता कि हाँ यहाँ पे जैसे श्रृंखला बना हुआ है, लेकिन इसमें दो प्रकार के हिस्सा है और दो प्रकार के हिस्से में एक वाले हिस्से को क्या कहते हैं और दूसरे वाले हिस्से को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ से जो है मान लीजिए हम इसको इधर लिख दिए HOCOO यहाँ से, तो और इधर जो है कार्बन की संख्या होगी। मान लीजिए इधर जो यहाँ से इसे हो गया, कहाँ तक जाना चाहिए, मतलब ये टोटल कहाँ तक 15 तक 17 तक, 17 है ना। तो जितने भी कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से
17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यह कोण जो है मतलब जहाँ जहाँ भी हमको कोना का निर्माण हो रहा है, जहाँ जहाँ भी कोना बन रहा है, उस कोना को क्या कहते हैं? कार्बन की संख्या। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन की संख्या, क्योंकि कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। कार्बन के साथ ही क्या जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखें क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि इस वाले पोर्शन यानी कि यहाँ से जो हिस्सा बना इधर का, ये हो गया अलग, इधर से हो गया अलग, और यहाँ से ही हो जाता है अलग। तो इधर वाले हिस्सा को हम एक लाइन में दर्शा दीजिए। कहने का जितने भी कोना यहाँ पर है, यहाँ पर जो कोण बना हुआ है, इस कोण वाले हिस्सा पे क्या है? तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। तो कार्बन की संख्या को यह दर्शाता है। और यहाँ पे जो हिस्सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा एक अलग साइड से और ये वाला हिस्सा एक अलग साइड से बन रहा है। तो इधर वाले हिस्सा को क्या कहते हैं और इधर वाले हिस्सा क्या कहते हैं? तो इधर वाला हिस्सा कहलाता है शीर्ष। क्या कहलाता है? शीर्ष। इधर वाला हिस्सा क्या कहेंगे? शीर्ष। और इधर जो लंबा पूंछ बन रहा है, क्या बन रहा है? पूंछ। इसको क्या बोलेंगे? पूंछ। तो इसको कहते हैं पुछला। क्या कहते हैं? पुछला। क्या कहेंगे? पुछला। क्या कहेंगे? पुछला। जो लंबा चिन्ह बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? पुछला। याद रखिएगा, इधर वाले हिस्सा जो जुड़ा, क्रियाशील समूह जुड़ा, उसको बोलते हैं शीर्ष। इधर जो लंबा चिन्ह बन रहा है उसको एक पूंछ की तरह से बन रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं पुछला। यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसको बोलते हैं शीर्ष, और यहाँ वाले हिस्सा क्या बोलते हैं? इधर वाला होता है शीर्ष, इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तो पुछला कहलाता है। क्या कहलाता है? पुछला। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? पुछला। इस तरह से निर्माण होता है। यानी यह जो है दो तरह के समूह होते हैं, एक होता है शीर्ष और दूसरा होता है पुछला। शीर्ष और पुछला होता है। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें जो है किस तरह से साबुन का निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा हम किस तरह से इसको साबुन बनाते हैं। तो साबुन बनाने की विधि को देखेंगे। अब देखेंगे साबुन बनाने की विधि। साबुन बनाने की विधि को कहते हैं साबुनीकरण। क्या कहेंगे? साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। क्या कहेंगे? साबुनीकरण। याद रखिएगा, साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। क्या कहेंगे? साबुनीकरण। साबुन बनाने की विधि क्या कहेंगे? साबुनीकरण। तो इसको देखें किस तरह से हम साबुन बनाते हैं, यानी कैसे जो है फैक्ट्री के द्वारा साबुन बनाई जाती है, इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। यह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है। क्या है? भस्म। पता ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है जिसको क्षार कहते हैं। यह क्या है? क्षार का रूप है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या है? भस्म है। भस्म बोल सकते हैं, या तो इसको क्या बोल सकते हैं? क्षार बोल सकते हैं। अब यह भस्म जो होता है ना, भस्म जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के जितने भी जो अधिक श्रृंखला वाले, जो मतलब ज़्यादा श्रृंखला वाले जो हाइड्रोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उसके साथ अब क्रिया करा करके साबुन बनाई जाती है। और उसी साबुन को बनाने की जो विधि होती है, उस विधि को ही कहते हैं साबुनीकरण। क्या कहेंगे? साबुनीकरण। तो देखेंगे इसको जो है किस तरह से क्रिया करा करके साबुन का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक परिभाषा बता देना चाहता हूँ कि अम्ल जो होते हैं, अगर किसी भी अम्ल को अगर भस्म के साथ क्रिया कराई जाती है, भस्म के साथ क्रिया कराई जाती है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अम्ल जब भस्म के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। और अंत में क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल। यानी इस परिभाषा को याद रखिएगा, जब किसी अम्ल और भस्म को अब क्रिया कराई जाती है दोनों के बीच, तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो यहाँ पे यही बात होने वाली है
यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक भस्म है, क्षार है, और जो साबुन बनाने वाला जो विधि है जिसमें अधिक श्रृंखला वाले और सीधी कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करके, अम्लों का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। तो उसमें अम्ल लिया जाएगा और भस्म लिया जाएगा। भस्म जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अम्ल जो है इसके पहले आपको समीकरण जो लिखे थे बताए थे, उन्हीं के साथ अपक्रिया करा करके साबुन बनाई जाती है। तो आपको इस अपक्रिया को करा कर दिखाते हैं कैसे इसकी अपक्रिया कराई जाती है। अब देखेंगे यहाँ पे साबुन जो है किस तरह से बनाया जाता है, इसके समीकरण और अपक्रिया को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कुछ, CH2 यह एक जो समीकरण है, फॉर्मूला है। यह जो एक फॉर्मूला है, और इसी से जो है साबुन का निर्माण होता है, यानी साबुन जो बनाई जाती है इसी विधि के द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हम इसको क्या कहते हैं, इसको वासा तेल भी बोल सकते हैं, वासा बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वासा, या इसको वनस्पति तेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वनस्पति तेल, इसको बोल सकते हैं वनस्पति तेल या वसा। क्या बोलेंगे, वनस्पति तेल या वसा। क्या बोलेंगे, वसा, वनस्पति या वसा, वनस्पति या वसा बोल सकते हैं इसको, वनस्पति तेल या वसा तेल। तो इसके साथ जो है हम बोले ना कि साबुन जो बनाने की विधि जो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाई जाती है। तो यहाँ पे हम क्रिया कराएंगे किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होती है तो यह दो अणु में टूटता है। कितने अणु में, दो अणु में। एक टूटता है ग्लिसरॉल में, किसमें टूटेगा, ग्लिसरॉल में, और दूसरा टूटता है एस्टियरिक अम्ल में। किसमें टूटेगा, एस्टियरिक अम्ल में। ग्लिसरॉल और एसिटियरिक अम्ल किसमें टूटेगा, ग्लिसरॉल और एसिटियरिक अम्ल, ठीक है, याद रखिए ग्लिसरॉल और एसिटियरिक अम्ल। तो यह बनता है पहला CH2 CH CH2 OH, इसके साथ भी OH, इसके साथ भी OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, 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 तो क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल। CH2 के साथ OH, फिर CH के साथ OH, फिर CH2 के साथ क्या है, OH। तो यह बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। उसके बाद एक और चीज का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं सोडियम एस्टियरेट। क्या बोलेंगे, सोडियम एस्टियरेट, याद रखिए सोडियम एस्टियरेट। क्या बोलेंगे, सोडियम एस्टियरेट। तो यहाँ पे जो बनेगा यह बनता है सोडियम एस्टियरेट। क्या बनेगा, सोडियम एस्टियरेट। यह बन गया सोडियम एस्टियरेट। अब इसमें जो यह होता है धन आयन, क्या बनाता है, धन आयन, और यह बनाता है ऋण आयन। यह जो है मिल करके बनाता है सोडियम एस्टियरेट। इसको बोलते हैं सोडियम एस्टियरेट, 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 ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साबुन। क्या बोलते हैं, साबुन। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम एस्टियरेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एस्टियरेट, सोडियम एस्टियरेट, और इसको हम बोलेंगे साबुन। तो इस तरह से यह साबुन का निर्माण होता है। यहाँ पे 3
ठीक है। तो क्या बनाएगा, सोडियम एस्टियरेट। यानी यहाँ पे वनस्पति तेल के माध्यम से या वसा के माध्यम से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराई जाती है, इसके उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो ग्लिसरॉल बनता है और सोडियम एस्टेट जिसको बोलते हैं साबुन, क्या बोलते हैं, साबुन। इन चीजों का निर्माण होता है, सोडियम एस्टेरेट और साबुन का निर्माण होता है। तो सोडियम एस्टेरेट ही साबुन होता है। तो इस विधि को ही कहते हैं साबुनीकरण, और साबुन जो बनाई जाती है इसी के द्वारा ही बनाई जाती है। यह आप याद रखिएगा, किसके द्वारा बनाई जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल के बीच जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है और सोडियम एस्टेरेट जिसको बोलते हैं साबुन, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम धन आयन, ऑक्सीजन पर ऋण आयन और C मतलब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, CH2 के साथ 16 और CH3। यह हो गया क्या, सोडियम एस्टेरेट जो बनाता है साबुन। क्या बनाता है, साबुन।